कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा कि जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजस्व विभाग के तहत लंबित मामला के निपटारा के लिए राजस्व विभाग विशेष अभियान चला रहा है। आगामी 11 जून से 17 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जितने भी राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामला है उसका निपटारा किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज इसकी घोषणा की है। इस दौरान कोई भी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होगा। क्या कुछ मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सचिव महोदय, अपर सचिव और इस हॉल में उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, मैं विभाग को विशेष रूप से इस इनिशिएटिव के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा कि ये जो एक नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के जो रैयतों की भूमि संबंधी जो अभिलेख में सुधार और जो चैलेंजेस हैं ग्राउंड पर, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय अवगत कराएंगे। इस अभियान में हम लोग सभी जिला पदाधिकारियों को इन्वॉल्व करेंगे और एक मिशन मोड में इस काम को करना है और इससे निश्चित रूप से एक तरफ जो अभिलेख में सुधार, बटाईदार, ये जो इश्यूज हैं और जो हम लोगों के उत्तराधिकार, बंटवारा, ये सब पर एक फोकस तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसका परिणाम दूसरा ये भी होगा कि कृषि विभाग में हम लोग किसान सलाहकारों की मदद से जो एग्री स्टैक का अभियान चल रहा है 30 जून तक का, उसमें भी अभी हम लोग लगभग 62% पहुंच गए हैं। तो इस अभियान का असर हम लोग किसान सलाहकारों को भी कृषि विभाग की मदद से लगा रहे हैं और इस अभियान को दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 30 जून तक एग्री स्टैक जो हमारे किसान भाइयों हैं उनका भी जो हम लोग कार्ड बनवा रहे हैं FR, उसमें भी सुधार होगा। तो मैं विभाग को इसके लिए, इस पहल के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कदम उठाए हैं, चाहे वो राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए जमीनों के हस्तांतरण का मामला हो या उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कोई पॉलिसी बनाने की बात हो या रिकॉर्ड में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की, तो लगातार विभाग प्रयासरत रहा है कि कैसे नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाए और राज्य में उद्योगों और निवेश का एक अनुकूल माहौल बनाया जाए। इसी कड़ी में विभाग ने एक नया अभियान स्टार्ट करने का अभी प्लान किया है, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे। मुख्य सचिव महोदय से ये जो हम लोगों का विशेष अभियान है 1 सप्ताह का, उसके संबंध में आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात में हमारे बीच बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, हमारे विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, अपर सचिव प्रशांत सियत जी, अन्य बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और आए हुए मीडिया के सभी बंधु, जैसा कि हमारे विभाग के सचिव और मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत तौर पे बताया कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा
और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया गया था और इस दौरान सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छुटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करने का, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जो राज्य के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। और इस अगले चरण में हम सभी आवेदन की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टल पर अपलोडिंग का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और अब इस अभियान को चलाकर समयबद्ध निष्पादन की कार्रवाई भी हम पूरा करने जा रहे हैं। विभाग के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे और 31 मार्च 2026 तक आवेदनों का निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके साथ साथ मात्र 26.43% आवेदन ही संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए गए और इसके बाद गंभीर चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस महाअभियान के लिए मुख्य सचिव महोदय से हम लोगों ने आपस में बातचीत किया और इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि बताए मुख्य सचिव जी ने कि एग्री स्टेट को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप देख, राजस्व विभाग के अंदर पदाधिकारी और कर्मचारी हड़ताल से लौटने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 1 महीना मंत्री परिषद और मंत्री में आने पर हमने जो प्रयास किया है वो सभी मीडिया के सामने है। लगातार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी, कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और वहीं पर जो अच्छे काम ऑफिसर कर रहे हैं उनका भी हम रैंकिंग तैयार करके उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे उनको विभाग सम्मानित करने का भी काम करेगा और इसी बीच हमने फैसला लिया है कि जब तक मेरा ये महाअभियान 17 जून तक चलेगा और तब तक किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभाग में नहीं किया जाएगा, जिससे कि हमारा अभियान में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम रैयत तक सूचना देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि 11 जून से 17 जून तक चल रहे विशेष अभियान का फायदा उठाएं और विशेष करके जो पीएम किसान हैं वो अपने कागजात को हमारे राजस्व विभाग के माध्यम से एग्री स्टैक में जोड़ने का काम करें। ये मेरा आह्वान है और आप सभी से भी आह्वान है कि आप इस संदेश को अपने मीडिया के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नहीं, टोटल लंबित नहीं है। मैंने कहा कि पिछले वर्ष जो महाअभियान चलाया गया था उस समय 46 लाख आवेदन आए थे, तो किसी जिला ने 70% कर लिया, किसी ने 68% कर लिया, किसी ने 72% कर लिया, किसी ने 49% कर लिया, तो कहीं कहीं पर तो 100% भी स्कैनिंग का काम हो चुका है हमारा। तो ये आवेदन इतना मिला था, लेकिन अभी के परिस्थिति में एवरेज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 70% काम और स्कैनिंग का काम तो उससे भी ज्यादा हम लोगों ने 82% काम कर लिया है। बचे हुए काम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी आपके अंदर जो ये सवाल आया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बैठ करके कुछ सोच तो रहे थे इस बात को लेकर के। धन्यवाद। हाँ जी, ये मैं डेली 3 जिला का समीक्षा करता हूं और 3 जिला का समीक्षा में कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, वहां के DCLR और अंचल अधिकारी रहते हैं और प्रत्येक दिन 3 जिला का समीक्षा करके हम लोग एक एक डाटा उनको दिखाते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं। उनको पता भी चलता है कि हम महाअभियान के कितने मामले का निष्पादन कर चुके हैं
तो वो डिटेल डाटा भी अभी आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, आपके ग्रुप में, मीडिया ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। मैंने अभी बताया, बहुत विस्तृत तौर पे बताया कि 82% हमारा स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है। और उसी तरह अलग अलग जिला का जो है एवरेज है कि अलग अलग जिला में अलग अलग मामला, म्यूटेशन का, परिमार्जन का, अलग अलग जिला का डाटा अलग अलग है। जो डाटा में या तो कहेंगे तो जिलावार या प्रदेश का, उसको मैं अभी 1-1.5 घंटे में मीडिया पर, जो हमारा मीडिया ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। बेहतर पोजीशन में जिला रैंकिंग 1 में कौन है? बांका रैंकिंग 1 में बांका है। पश्चिम चंपारण है शायद नीचे सबसे। मैं एक बार उसको भी डिटेल आपको दे देता हूं। रैंकिंग है बना हुआ, सभी जिला का रैंकिंग बना हुआ है। धन्यवाद आप लोगों को।